please subscribe my channel and don't forget to press bell icon to get notification about all new videos. Thank you. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है टाइम ऑफ फ्लाइट। कि आप जब भी किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करें, किसी भी प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करें, तो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा। और सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या है, कि हम टाइम ऑफ फ्लाइट किसे कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक फ़ुटबॉलर ने फ़ुटबॉल को किक लगाई और थोड़ी देर के बाद वो एयर में मूव करते हुए दूसरे पॉइंट पे जा गिरा। अब जहाँ से किक लगाई थी वहाँ से लेकर जहाँ पर ये अगेन ग्राउंड को हिट करेगा, इन दोनों पॉइंट के दरमियान जो टाइम पास किया, जो उसने टाइम लिया, इस टाइम को हम कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट इज़ द टाइम required to move an object from point of projection to the point where it hits the ground। यानी वो टाइम जिस टाइम के लिए कोई भी प्रोजेक्टाइल एयर में रहेगा ऊपर, तो एयर में मूव करता रहेगा, उस टाइम को हम टाइम ऑफ फ्लाइट कहेंगे। तो डेफिनेशन अगर देखें हम टाइम ऑफ फ्लाइट की, तो टाइम ऑफ फ्लाइट की डेफिनेशन है टाइम फॉर विच प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन एयर। या इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, टाइम taken by projectile to move from point of projection to the point where it hits the ground। यानी वो टाइम किसी प्रोजेक्टाइल का जिस टाइम के लिए वो ऊपर एयर में मूव करता रहे, उस टाइम को हम टाइम ऑफ फ्लाइट कहेंगे। या वो टाइम जो प्रोजेक्टाइल लेगा, जहाँ से उसको प्रोजेक्ट किया है वहाँ से लेकर जहाँ पर ये ग्राउंड को हिट करेगा, तो इन दोनों पॉइंट के दरमियान जो टाइम रिक्वायर है ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए या प्रोजेक्टाइल मूव करने के लिए जो टाइम चाहिए उसको, तो उस टाइम को हम टाइम ऑफ फ्लाइट कहेंगे। आप नोट कर लें ये। अगर हम देखें, यहाँ से पहले ऑब्जेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उसके बाद ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। जितना ऑब्जेक्ट अपवर्ड जा रहा है इतना ही ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड आ रहा है, तो नेट वर्टिकल डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का कितना होगा। अगर हम नेट वर्टिकल डिस्टेंस की बात करें, कि चूँकि जितना ऑब्जेक्ट अपवर्ड जा रहा है स्टार्ट में यहाँ से यहाँ तक, इतने ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड आ रहा है, और इसका ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है, वर्टिकल डिस्टेंस 0 होगा। क्योंकि ऑब्जेक्ट की अपवर्ड जो मोशन है इतनी ऑब्जेक्ट की डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन है, लिहाजा इसका जो वर्टिकल डिस्टेंस होगा 0 होगा। और इसको हम फिर इस तरह भी समझ सकते हैं कि अगर ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, ये वो पॉइंट है जहाँ पर ग्राउंड को ये हिट करेगा, दोनों पॉइंट के दरमियान अगर देखा जाए वर्टिकल डिस्टेंस कितना है, तो दोनों पॉइंट एक सेम लेवल पे लाई कर रहे हैं, लिहाजा इनके दरमियान कोई वर्टिकल डिस्टेंस नहीं है, इनके दरमियान सिर्फ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। तो लिहाजा हम यहाँ कह सकते हैं वर्टिकल डिस्टेंस या हाइट प्रोजेक्टाइल की नेट हाइट 0 होगी। ये नहीं है कि हाइट इसकी नहीं होगी, हाइट होगी, यस। यहाँ स्टार्ट में को ये अपवर्ड इसकी हाइट इंक्रीज़ कर रही है, इंक्रीज़ करते करते मैक्सिमम हाइट, और उसके बाद हाइट इसकी डिक्रीज़ कर रही है, डिक्रीज़ करते करते हाइट इसकी फिर 0 होगी। नेक्स्ट हम उसके बाद
फिर चूँकि जब हम बात करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट की तो ऑब्जेक्ट की अपवर्ड मोशन की डायरेक्शन और फिर ऑब्जेक्ट की डाउनवर्ड मोशन की डायरेक्शन, तो यहाँ पर हम वेलासिटी का y कंपोनेंट लेंगे तो वी आई वाई इज़ इक्वल टू वी आई साइन ऑफ थीटा। अगर ये इनिशियल वेलासिटी है तो ये इसका x कंपोनेंट होगा वी आई काज ऑफ थीटा और इसका ये y कंपोनेंट होगा वी आई साइन ऑफ थीटा। क्योंकि हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल फाइंड करने के लिए हमें y कंपोनेंट चाहिए, तो हम यहाँ से इनिशियल वेलासिटी का y कंपोनेंट ले लेंगे वी आई वाई इज इक्वल टू वी आई साइन ऑफ थीटा। अब एक्सेलरेशन a इज़ इक्वल टू माइनस जी। लास्ट वीडियो के अंदर मैं बड़ी डिटेल से बता चुका हूँ कि एक्सेलरेशन को हम माइनस जी क्यों लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं न्यूटन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, और न्यूटन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है s इज़ इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 AT²। अगर यहाँ s इज़ इक्वल टू, यहाँ हम वेलासिटी के y कंपोनेंट की बात करेंगे, प्लस 1/2 एक्सेलरेशन की जगह आ जाएगा -g/t²। नेक्स्ट स्टेप में हम ये काम करेंगे कि ये इस माइनस को हम पहले लिख देते हैं, इसकी जगह -1/2 GT²। उसके बाद चूँकि अभी हमने ऊपर देखा था कि इसका जो वर्टिकल डिस्टेंस नेट डिस्टेंस या वर्टिकल टोटल डिस्टेंस जो है वो ज़ीरो है। S0 इज़ इक्वल टू वी आई वाई, और वी आई वाई इनिशियल वेलासिटी का y कंपोनेंट है हमारे पास वी आई साइन ऑफ थीटा -1/2 GT²। अब -1/2 GT² को इस साइड पर ले आएँ, -1/2 इधर आके +1/2 GT² इज़ इक्वल टू वी आई साइन ऑफ थीटा। अगर यहाँ से हम वैल्यू फाइंड कर वी आई टी और एक टी की पावर के साथ कैंसिल, और ये 2 इधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई वी आई साइन ऑफ थीटा, और ये जी इधर आके हो जाएगा डिवाइड, यहाँ हमारे पास बच गया टी। लिहाजा टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला है 2vi साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय जी। अगर हम टाइम का रिलेशन देखें तो t इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल वेलोसिटी, t इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, और t इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ग्रेविटी। अगर हम बात करें वी आई की, कि आप जितनी इनिशियल वेलोसिटी के स्टार्ट में जितना ज़्यादा फोर्स लगा रहे हैं, जितनी ज़्यादा वेलोसिटी दे रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट इतना ही हाइट पे जाएगा। हाइट पे जाएगा तो वो ऊपर हाइट पर ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगा। दूसरे नंबर पर अगर हम थीटा की बात करें तो थीटा जितना थीटा की वैल्यू इंक्रीज़ करें तो इतनी ज़्यादा हाइट तक ऑब्जेक्ट जाता है, ज़्यादा हाइट तक ऑब्जेक्ट जाएगा तो ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगा। तीसरे नंबर पर हम अगर बात करें ग्रेविटी की, तो अगर ग्रेविटी जहाँ पर ज़्यादा है ऑब्जेक्ट इतनी ज़्यादा हाइट पर नहीं जा सकेगा। अगर ऑब्जेक्ट ज़्यादा हाइट पर नहीं जा सकता तो वो जो टाइम स्पेंड करेगा एयर में वो टाइम भी कम होगा। लिहाजा टाइम जी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कि अगर जहाँ पर ग्रेविटी ज़्यादा है वहाँ टाइम कम होगा। अगर हम एग्जांपल लें तो अर्थ पर और मून पर आप दो प्रोजेक्टाइल को सेम इनिशियल वेलोसिटी दे रहे हैं तो अर्थ मून पर टाइम ऑफ फ्लाइट ज़्यादा होगा। मून पर जो ऑब्जेक्ट है प्रोजेक्टाइल है वो ज़्यादा टाइम के लिए एयर में रहेगा। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।